हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे अकाउंटेंसी क्रैश कोर्स का 6th डे है और अभी तक हमारा फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गया है। और आज अब हम सेकंड चैप्टर दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो टुडे विल बी सीइंग द कांसेप्ट्स रिलेटेड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंट्स टू ए फर्म्स रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उससे क्या होता है, एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हम कहते हैं। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस और फर्म जो है कंटिन्यू करता है अपना बिजनेस ऑपरेशन। तो आप मार्क कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और साथ में क्या होता है कि फर्म जो है अपना ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको पता होगा, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म किस किस कंडीशन में होता है। तो सबसे पहला आपका क्या है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो वो भी एक रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आता है या फिर आप कह सकते हो कोई पार्टनर अगर फर्म को लीव करता है, कुछ अनफॉर्सिन इवेंट हो जाता है, लाइक अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। तो अब यहाँ पे क्या है, पार्टनर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का हो रहा है। तो फिर आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि एमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ। तो एमेलगमेशन का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, या फिर आप कह सकते हो मर्जर, मर्जर ऑफ टू फर्म, मतलब कि यहाँ पे दो फर्म मिल जाते हैं और साथ में बिजनेस करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो अब क्या है कि सपोज करो कोई पार्टनर है, फॉर एग्जांपल सपोज करो तीन पार्टनर है ए बी सी, वो लोग का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बट ड्यू टू सम रीजन सपोज करो कि कोई एक पार्टनर जो है ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो अब उसका डिमांड है कि भाई मुझे भी जो है पार्टनरशिप में थोड़ा ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो इस तरह का जब भी डिमांड होता है तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है सारे पार्टनर्स का, वो चेंज हो जाता है और सारे पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अब हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, when one or more partners acquires an interest in the business from another partner, it is said to be change in profit sharing ratio of the partnership firm। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, a change in profit sharing ratio among the existing partner means it is a reconstitution of the firm without admission, retirement और death और dissolution। मतलब जनरली क्या होता है कि जब भी हम रिकंस्टिट्यूशन का बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि चलो एडमिशन हुआ होगा, रिटायरमेंट हुआ होगा, डेथ हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर ही जो है अपने आप में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उसे भी हम रिकंस्टिट्यूशन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द सेक्रीफाइस मेड और गेन रिसीव्ड बाय पार्टनर इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द न्यू शेयर फ्रॉम द ओल्ड शेयर ऑफ द पार्टनर। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हो कि हमारा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो जो भी हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा कि जो भी पार्टनर का ओल्ड शेयर है माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो चलिए अब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे आपका दो पार्टनर है, लाइक पार्टनर ए एंड बी। ठीक है, और ए इज टू बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए इज टू बी, ये है आपका मान लो 3:2, 3:2। ठीक है, तो ए जो है 3 पार्ट ऑफ शेयर लेता है और बी जो है 2 पार्ट लेता है। ठीक है, और अब ये लोग क्या डिसाइड किए कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब ये लोग जो है प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, मतलब 1:1 इनका अब से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी।
तो वैसे में अब अगर हमको निकालना होगा कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का और बी का। तो ए का ओल्ड शेयर क्या है? यहाँ पे लिख लिए ओल्ड शेयर और यहाँ पे लिख लिए हम न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर हो गया 3/5, ये तो क्लियर है। और बी का ओल्ड शेयर हो गया 2/5, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हम माइनस कर देंगे न्यू शेयर। तो न्यू शेयर क्या हो गया? 1:1 है, तो यहाँ पे हम मान लिए कि 1/2 और यहाँ पे भी हो गया 1/2। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 10, इसका भी आ जाएगा 10। तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका 5 2 10 यानी कि 6 - 5। और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 यानी 2 2 4, 4 - 5। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका निकल गया 1/10 और यहाँ पे आपका निकल गया -1/10। तो अभी तक अगर आपने स्टडी किया है तो ये तो आपको पता होगा कि ऊपर वाला जो है वो क्या है? आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। एक आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए ये वाला जो है ऊपर ए का, ये आपका है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और नीचे वाला -1/10 जो है, ये हो गया आपका क्या? गेनिंग गेनिंग रेशियो। तो अभी क्या है, बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना कि जो मतलब इसको उल्टा मान के चलते हैं। लाइक अगर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको सेक्रीफाइसिंग मान लेते हैं, और अगर आपका निगेटिव में आ रहा है तो उसको जो है गेनिंग मान लेते हैं, उल्टा। तो अब ये उल्टा सीधा में जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको एग्जाम में। तो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव हुआ उसको हम सेक्रीफाइसिंग बोल दिए और जो निगेटिव हुआ उसको हम गेनिंग बोल दिए। मतलब नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि चलो भाई थोड़ा उल्टा हो रहा है, बट एग्जाम में हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाओ। तो आई सजेस्ट कि आप बेटर है एक दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे क्या है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप देख रहे हो 6 है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5 बच रहा है। मतलब 6 है और अब 5 बच रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो है चला गया। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका सेक्रीफाइसिंग हो गया। और यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि ओल्ड में 4 था और अब न्यू वाले में जो है ये बढ़ के 5 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो इस वाले पार्ट से भी जो है आप कंक्लूड कर सकते हो कि कौन सा सेक्रीफाइसिंग है और कौन सा गेनिंग है। तो सेक्रीफाइसिंग में क्या होगा? घट गया, मतलब 6 से 5 हो गया। और गेनिंग में क्या होगा? 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आप फॉलो कर सकते हो इफ यू लाइक इट। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है? तो सबसे पहला तो यही है आपका, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है कि अब जो भी पार्टनर लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद इस पर्टिकुलर डेट से अब एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलो करेंगे। तो उस पर्टिकुलर डेट से जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलो होगा, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो इस एग्जाम्पल में, लाइक यहाँ पे 1/10 ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और बी को जो है 1/10 मिल रहा है। तो अब मान लो यहाँ पे दो की जगह तीन पार्टनर रहता, तो क्या होता कि कोई दो पार्टनर सेक्रीफाइस करता और एक पार्टनर को जो है मिलता, ठीक है। तो वैसे में दो पार्टनर जो सेक्रीफाइस करता है वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जिसको मिल रहा है तो उसको तो गेनिंग कहेंगे ही हम, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया आपका कि जो भी आपका ओल्ड शेयर है माइनस न्यू शेयर। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो भी हमारा ओल्ड शेयर था, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग। उसके बाद फिर क्या है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या हो रहा है कि जो भी पार्टनर को मिल रहा है, तो गेनिंग रेशियो में क्या होता है जनरली कि आप देखो यहाँ पे निगेटिव में फिगर आ रहा है, क्योंकि जो आपको नया मिला वो आपका बढ़ के मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सेक्रीफाइसिंग में था ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग में है न्यू माइनस ओल्ड। तो ये निगेटिव या फिर ये उल्टा क्यों हो रहा है, ये कंसेप्ट तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, तो यही था आज का आपका छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो थ्योरी पार्ट आज का हमारा कंप्लीट हुआ। और चलिए अब हम देख लेते हैं जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो आपका इस चैप्टर से, तो इस वाले चैप्टर से वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब कि वो 3-4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। जो भी आएगा वो आपको सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए किस तरह का क्वेश्चन रहता है जल्दी से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट्स इन एन एंड ऑफ एन एग्रीमेंट एंड एंटरिंग इनटू ए न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड क्या। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया, आंसर इज बी। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निवा, नमन एंड नित्यम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3:2 और निवा एंड नमन each give 1/9 from their share to Nityam on reconstitution of the firm. The new profit sharing ratio among Niva, Naman and नित्यम विल बी क्या होगा। तो हमें करेक्ट आंसर निकालना है यहाँ पे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले निवा, उसके बाद कौन है, नमन, और उसके बाद है नित्यम। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:3:2, मतलब 4+3+2 9 हो गया। यानी कि नीवा का 4/9, नमन का 3/9 और नित्यन का 2/9। और अब क्या है कि निवा और नमन ये दोनों जो है 1/9 फ्रॉम देयर शेयर, दोनों अपना शेयर से 1/9 दे दिए, 1/9 दे दिए नित्यम को। ठीक है, तो नित्यम को कितना मिल गया, नित्यम को मिल गया 1/9 + 1/9, मतलब टोटल मिल गया 2/9। तो अब देखते हैं क्या होगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3/9, ये हो गया आपका 2/9, और यहाँ पे हो गया आपका 4/9। तो आपका नया प्रॉफिट, सॉरी, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:2:4। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ दिया है ये आंसर। तो 3:2:4 आंसर आपका डी हो गया सही आंसर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि आंसर इज डी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू ओकेजन ऑन विच फर्म कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो लाइक फर्स्ट हो जाएगा आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा हो जाएगा आपका लाइक एडमिशन, या फिर आप कह सकते हो रिटायरमेंट, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है नेम द, सॉरी, गिव द मीनिंग ऑफ ए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा कि चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन साथ में आप ये भी लिख सकते हो लाइक ड्यू टू दिस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट comes to an end and new agreement starts, और साथ में फर्म जो है अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज CBSE 2019। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी क्यू आर जो है पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था 3:2:1, और बैलेंस शीट इनका दिया है एज ऑफ 31 मार्च 2018। ठीक है, तो बैलेंस शीट में है आपका क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश इन हैंड, बैंक, स्टॉक, डेटर, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये लोग डिसाइड किए अपना, सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पे था 3:2:1, अब ये लोग कर रहे हैं 2:2:1। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बैड डेट्स ₹6,000 वर रिटन ऑफ एंड द प्रोविजन ऑफ 3,000 वाज टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मतलब कि 3,000, मतलब 6,000 इनका जो है बैड डेट को रिटर्न ऑफ किए, और 3,000 जो है एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाए। ठीक है, उस उसके बाद फिर कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन द न्यू फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पार्टनर करेंट अकाउंट विल बी ओपन। तो अब यहाँ पे करना क्या है, बस हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो बिफोर दैट चलिए थोड़ा सा जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है ये तीन, इसका जो भी है हम कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या क्या नाम है पार्टनर का, पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ठीक है, हम्म, चलिए पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। तो चलिए लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये कितना कितना है, 2 लाख, 3 लाख और 3 लाख। 2 लाख, 3 लाख और एक और 3 लाख। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व है वर्थ 60,000। तो ये भी जो है हम ओल्ड रेशियो में शेयर कर देंगे। चलिए लिख देते हैं ऐड जनरल रिजर्व। तो ये भी आपका हो जाएगा 3:2:1 में, यानी कि 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड, मतलब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया बनाएगा। तो मतलब 6,000 था बैड डेट्स, और 3,000 का और हम प्रोविजन बना दिए। तो एक तरह से कह सकते हो कि आपका जो है 9,000 का वैल्यू और घट गया। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं, लेस बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो इसका क्या है अमाउंट 9,000। तो 9,000 को भी हम शेयर करेंगे 2:2:1 के, सॉरी, करेंगे 3:2:1 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा आपका 9,000/6, यानी कि 1.5, यानी कि 1,500 गुना 3, ये हो गया 4,500। यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 1,500। तो इसको हम लेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या अमाउंट आता है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2,25,500। यहाँ हो जाएगा आपका 3,20, यानी कि 3,17,000। और इधर हो जाएगा आपका 3,10 और 3,08,500। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखते हैं हम कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये तीनों का टोटल भी देख लेते हैं, लाइक ये तीनों को जोड़ के कितना होता है। तो टोटल चलिए हम साइड में लिख लेते हैं। टोटल हो गया आपका, तो ये हो गया 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 3 8 लाख, और इधर हो गया 25,500 और 8.5, यानी कि 26 और 8 34 और 17, यानी कि 51। तो टोटल हो गया 8,51,000। ठीक है, तो अब इस 8,51,000 को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 इसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, 2:2:1। तो इसको हो गया डिवाइडेड बाय 5 करना होगा हमें। तो क्या हो जाएगा,
वन, सेवन में 35, 0200, तो ये आ गया आपका 1,70,200। और ये 22 है तो ये हो जाएगा 34,0400, 34,0400। ठीक है, तो अब इसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिवाइड कर देंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये कैसे बटेगा? 3,40,400, इधर भी 3,40,400, और इधर 1,70,200। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चल, तो अब यहाँ पे देखना ये है कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि ए बी सी, सॉरी, मतलब कि पी क्यू आर को जो है इतना पैसा मिला है, और एक्चुअल में मतलब आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इतना पैसा बनता है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस होगा उसका हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे 2,25,500 उनको मिला था, लेकिन अब उसको मिलना चाहिए 3,40,400। तो मतलब कि 1,14,900 रुपया और पी को मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद फिर क्या है, 3,17,000 मिला है, और मिलना कितना है? 3,40,400। तो अगेन यहाँ पे 23,400 रुपया और मिलना है, तो ये भी 23,400 क्रेडिट हो जाएगा। और फिर है आर का। तो आर को मिलना था, मतलब आर के, मतलब आर को ऑलरेडी मिला है 3,85,000, सॉरी 3,08,500, और एक्चुअली में उसको अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद मिलेगा सिर्फ 1,70,200। तो अब यहाँ पे नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? 1,38,000, दो तीन थ्री 1,38,300। तो ये जो है हो जाएगा डेबिट बैलेंस, मतलब इतना पैसा उसका घटेगा। ठीक है, चलिए, तो अब जल्दी से हम पास कर देते हैं इसका जर्नल एंट्री। ठीक है, तो चलिए, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री पास हो जाएगा आपका रिगार्डिंग दिस जनरल रिजर्व। उसके बाद फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट का। तो जनरल रिजर्व का क्या एंट्री हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू पी का कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 30, 20, 10। तो टोटल हो गया 60,000। इधर हो गया 30, 20, 10। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एंट्री। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका? रिगार्डिंग दिस बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे जो बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स वाला एंट्री है, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम जो है यहाँ पे लाइबिलिटीज को रिवैल्यू कर रहे हैं, मतलब जो भी उसका वैल्यू था उसको फिर से हम उसको वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे चलिए आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट। तो इसका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 6,000 और 3,000, यानी कि टोटल 9,000। और इधर डेटर 6,000 से घट गया, तो समझो राइट ऑफ किए, और इधर 3,000 का नया प्रोविजन क्रिएट कर दिया। ठीक है, और लास्टली अब हमको पास कर हम्म, और लास्टली अब हमें पास करना है एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री में ये वाला पास हो जाएगा एंट्री। तो यहाँ पे क्या है? आर आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड क्यूज कैपिटल।
आर कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी बोला था शायद। हम्म एडजस्टमेंट के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे आर कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे आर्स करंट अकाउंट होगा। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी करंट अकाउंट टू क्यू करंट अकाउंट। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 138,300, 138,300, और इधर टोटल हो जाएगा 114,900, 114,900 और 23,400। तो चलिए, ये हो गया हमारा अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, बट अगेन ये आपका 2019 में ही आया है। तो वैसे तो अभी रिसेंट ट्रेंड का अगर हम बात करें तो लास्ट 4-5 साल में आपको वही 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट क्योंकि ये एक बार 2019 में आ चुका है, तो आपका चांसेस है कि ऑल्टरनेटिव ईयर वाले कंसेप्ट से 2025 में आपका ये एक बार रिपीट हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, तो इसी के साथ अब आज का क्लास हमारा कंप्लीट होता है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे विद द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आई होप आज का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।